देश की बात में बात अब गुजरात की। यहाँ कांग्रेस के सबसे अमीर विधायक ने आम आदमी पार्टी का दामन थाम लिया है। इंद्रनील राजगुरु को कांग्रेस ने हाल ही में पार्टी का उपाध्यक्ष बनाया था। इनकी राजकोट और सौराष्ट्र के इलाके में अच्छी पकड़ बताई जाती है और अहमद पटेल के करीबी रहे थे। गुजरात, हिमाचल में आपको बता दें कि इस साल के अंत में विधानसभा के चुनाव होने हैं। तो इंद्रनील राजगुरु हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत धन्यवाद इंद्रनील जी। आप ये बताइए, क्या कारण है कि आपने आम आदमी पार्टी को चुना है गुजरात में? कांग्रेस ने हाल ही में आपको उपाध्यक्ष बनाया था। देखिए, न सिर्फ उपाध्यक्ष बनाया था, लोकसभा का इंचार्ज भी बनाया था मुझे, और मुझे एमएलए भी बनाया था। ये कांग्रेस पार्टी ने बनाया था। मेयर बनाया, डेप्यूटी मेयर बनाया, प्रेसिडेंट राजकोट सिटी का बनाया था। काफी कुछ पार्टी ने मुझे दिया है। मुझे कुछ नहीं मिला ऐसा कोई मेरा असंतोष है ही नहीं। मेरी बात ये थी कि किसी भी तरह मैं हमेशा बोलता हूँ कि पार्टी है वो सेवा के लिए जरिया है। तो कांग्रेस, भाजपा से मुझे बेहतर जरिया लगता था। और भाजपा तो बिल्कुल मैं यहाँ तक बोलूं कि देश विरोधी पार्टी है, जो बोलती है कुछ और करती है कुछ। जैसे कि गुजरात के लोग यहाँ उनके भ्रष्टाचार से, उनके सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से, कि ऐसा नहीं कि चलो कोई किसी को मार नहीं लेता है रास्ते पे, वो सेफ्टी नहीं। लेकिन पुलिस स्टेशन में अगर तुम कोई इशू लेके जाओ, तो अगर वहां पैसा जो ज्यादा पैसा दे वो सच, और जो सही मायने में सच आदमी है उसको न्याय नहीं मिलता है। ठीक है। अब इंद्रनील जी, इस साल के अंत में चुनाव होने वाले हैं, तो आपने आम आदमी पार्टी को मजबूत करने का विचार किया, लेकिन कांग्रेस को नहीं, क्यों? देखिए, लास्ट इलेक्शन 17 में मैं सीएम के सामने मेरी सीट छोड़ के उनके सामने लड़ा था, पार्टी को बोल के कि भाई मैं कम से कम, मैं एमएलए दूसरी बार बनूं ना बनूं उसका कोई बहुत वो नहीं है, लेकिन मैं सीएम को रोक के रखूं और हम सत्ता पे आए। तो भाजपा यहाँ से सत्ता से निकले, वो एक ही मुद्दा मेरे मन में रहता है, क्योंकि ये भाजपा की सरकार गुजरात में गुजरातियों के लिए ठीक नहीं है। लेकिन गुजरात के लोगों को अल्टरनेट में कांग्रेस भी दिखनी चाहिए। और वहां पे कहीं पे मैं देख रहा था कि जिस तरह से कांग्रेस को उठना चाहिए, उस तरह से हमारी गुजरात में कांग्रेस नहीं उठ रही थी। और उसमें थोड़े इश्यूज थे, वो इश्यूज के भी उठाए थे मैंने। और दो तीन साल घर में भी बैठा, पार्टी छोड़ के भी बैठा, राह भी देखी कि भाई नहीं वो इश्यूज सॉल्व हो। बाद में मुझे एक्टिव किया, लेकिन इश्यूज वहीं के वहीं रहे। और अभी आम आदमी पार्टी आ गई है, तो मुझे लगता है कि कांग्रेस से भी बेहतर एक पार्टी है जो लोगों की सेवा के लिए सबसे अच्छा माध्यम। जी, आपने बताया ये भी गया है कि आप अहमद पटेल के करीबी थे और उनके बेटे का भी हमने अनदेखी की बात सुनी है कांग्रेस में। तो उनके जाने के बाद क्या आपने सोचा कि अब आपने छोड़ने का मन बनाया? नहीं, ऐसा नहीं है। मैं शक्ति सिंह जी के भी बहुत करीबी हूँ। हम दोस्त थे, तो उनके जरिए मैं रहा था। और मेरा अहमद भाई थे तब भी मैं 3 साल के लिए मैं घर में बैठा था रेजिग्नेशन देके। तो बात ये नहीं है कि कोई मुझे किसी के जाने से या किसी व्यक्ति से कोई प्रॉब्लम है। मेरा इशू ये नहीं है। मेरा इशू ये है कि जिस तरह से कांग्रेस को उठना चाहिए, एकजुट होकर उठना चाहिए, भाजपा को हटाने की एक मंशा बरवत्तर होनी चाहिए, वो मुझे नहीं दिखी। और उससे भी ज्यादा मुझे आम आदमी पार्टी में एक बात जो केजरीवाल जी की अच्छी लगी कि भाई कांग्रेस है या भाजपा है, या वो एक आमने सामने लड़े या आप लड़े, ऐसा नहीं। हमको किसी भाजपा से हटा के हमको सरकार बनानी है, या कांग्रेस को हटा के सरकार बनानी है, ऐसा नहीं है। लेकिन हमको सरकार बनानी है तो लोगों के काम के लिए बनानी है। आम आदमी की सरकार बनेगी तो लोगों के काम के लिए बनेगी, किसी को हटाने के लिए या किसी को हराने के लिए नहीं। ये बात मुझे उनकी बहुत अच्छी लगी। और जिस तरह से दिल्ली में उन्होंने काम किया है, बावजूद के पूर्ण सरकार नहीं है। और सबसे बड़ी चीज जो है
मुझे पसंद आ गई आम आदमी पार्टी की। पंजाब में आते ही उन लोगों ने करप्शन के सामने लड़ना चालू किया, जो देश का अग्रिम मुद्दा है, जो करप्शन से हमारे देश में परेशानी है, उसके सामने लड़ने की अगर किसी कोई पार्टी ने पहली बार हिम्मत की हो जी तो वो आम आदमी पार्टी है, जो लोगों को सीधे तरीके से उपयोगी है। बिल्कुल। और अंत में मेरा यही सवाल है कि आप कांग्रेस को क्या संदेश देना चाहेंगे, क्योंकि एक अरसे तक उससे जुड़े रहे। मेरे ख्याल से कांग्रेस को मुझे कुछ संदेश, मेरा घर था और मैं संदेश भी कोई नहीं देना चाहता हूँ। आई आई विश के कांग्रेस में जो भी गुजरात में है वो लोगों के लिए काम में लग जाए, जैसे मैं आम आदमी में जाके लगा हूँ। आखिर में हर पॉलिटिशियन को लोगों के लिए काम पे लगना चाहिए, और वही काम पे भाजपा का जो सही मायने में सच्चा कार्यकर है, जो देश की बात करता है, ऐसे कार्यकर्ताओं कांग्रेस में भी है, भाजपा में भी है। वो भी आम आदमी पार्टी की एक बार सरकार बनने की सोचे तो ये दोनों पार्टी में भी सुधार आएगा और लोगों की बात होने लगेगी। जैसे मैं एक आपको एक बात बोलूं कि गुजरात में पहली बार कांग्रेस से भाजपा के आमने सामने की लड़ाई की जगह पहली बार शिक्षण पे बात होएगी, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने शिक्षण गुजरात में बरोबर नहीं है वो बात छेड़ी। और चलिए, मोदी जी आ रहे हैं गुजरात को, उन्होंने भी छेड़ी कि भाई गुजरात की शिक्षण के बाबत में मैं वहां सबको मिलूंगा। तो आप खुश हैं कि शिक्षा का मुद्दा उठा रही है आम आदमी पार्टी गुजरात में?